हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले तो प्रकाश होता क्या है, फिर हम लोग देखेंगे परावर्तन। लेकिन पहले प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश का डिफिनीशन हम लोग ये दे सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। मतलब प्रकाश ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी कि हम जो भी वस्तु को देख पाते हैं, बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि प्रकाश हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। तो जब किसी वस्तु को हम देखते हैं तो उस वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जब प्रकाश की किरण उस वस्तु से टकराकर हमारी आंख तक पहुंचता है तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी कि प्रकाश क्या हुआ, पहले प्रकाश आया और वस्तु से जाके टकराया और फिर प्रकाश वस्तु से टकराने के बाद हमारी आंख तक पहुंचता है, मतलब हमारी आंख में पहुंचता है, फिर जाके हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम अब जो बुक देख रहे हैं, तो ये बुक पे पहले क्या हुआ होगा कि प्रकाश आया होगा, फिर बुक से प्रकाश टकराया होगा और टकरा करके प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचा होगा, तब जाके हम बुक को देख पाते हैं। इसके बाद जो है प्रकाश स्रोत, कि प्रकाश स्रोत क्या है, ये देखिए प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। मतलब जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है उस सब वस्तु को हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। नाम से ही क्लियर है कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हम किसको कहेंगे, वैसा स्रोत जो खुद है, मतलब प्रकृति में पहले से अवेलेबल है, जैसे सूर्य, तारा इत्यादि। और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या हुआ, जैसे जिसको मानव के द्वारा निर्मित किया गया हो, मतलब कि मानव के द्वारा बनाया गया हो, जैसे बल्ब, टॉर्च, लैंप, जो भी चीज़ हम देखते हैं जिसको मानव बनाया है उस सब चीज़ को हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब एक ये बात हमको पता होनी चाहिए कि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, और ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप पता नोट करके रखिएगा कि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। ये मेरे द्वारा बनाया हुआ खुद का नोट है और ये भारती भवन के बुक से नोट्स बनाए हैं हम। तो आप लोग जैसे हम नोट्स बनाए हैं, जिस तरह से हम लिखे हुए हैं, उसी तरह से आप लोग भी लिखिए और इसको पढ़िएगा। अब आगे आता है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जा को बदला जाता है। यानी प्रकाश का जो भी स्रोत है जिससे हमको प्रकाश निकलता हुआ प्रतीत होता है या निकलता है प्रकाश, वो सब किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा को प्रकाश में उससे बदला जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, और ये ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप से ही पूछा जाता है कि लालटेन, लैंप, दिया इत्यादि में रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। यानी कि जिसमें मिट्टी तेल डाल के या कोई तेल डाल के जब हम प्रकाश निकलता है जहाँ से, उस सब को हम कहते हैं कि मतलब यहाँ से प्रकाश किस ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है, तो यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। दूसरा है यहाँ पे कि बिजली के बल्ब, टॉर्च, ये वाला एग्जाम्पल, बिजली के बल्ब, टॉर्च इत्यादि में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। और ये भी बात आप याद रखिएगा कि प्रकाश भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। यानी कि प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं। ये क्या है प्रदीप्त वस्तुएं, तो प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु कहलाती है। मतलब प्रदीप्त वस्तु का ही दूसरा नाम क्या है, दीप्तिमान वस्तु। और इसका डिफिनीशन हम क्या देंगे कि ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, मतलब जिससे प्रकाश निकलता है, उसको हम लोग प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में तो आप जिस भी वस्तु से प्रकाश को निकलते हुए देखते हैं वो सबको इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हम दिए हुए हैं, सूर्य, बिजली का जलता बल्ब,
जलता हुआ दिया इत्यादि। आप और भी जो चीज़ को देखते हैं प्रकाश जिससे निकलते हुए, उस सबको एग्जाम्पल में ले सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसको बार बार रिवीजन करिएगा ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आए।